हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज का वीडियो है गाइस कि घर पर ही हैंड मिक्सर से बहुत सारी मलाई से मक्खन कैसे निकालें और हैंड मिक्सर जो है वो बहुत सारी मलाई से मक्खन निकालने पर कितना टाइम लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री भारती और मेरे चैनल गायत्री भारती ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके घर में मलाई बहुत सारी है तो हाथ से तो मक्खन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें हैंड मिक्सर की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो मेरे घर में भी हैंड मिक्सर है, मैंने इसे मीशो से मंगवाया था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी इस वीडियो में आप लोगों को कि आप हैंड मिक्सर से घर पर ही बहुत सारी मलाई से मक्खन कैसे निकाल सकते हैं। और मक्खन निकालने के लिए आप हैंड मिक्सर का जब यूज़ करते हैं तो हैंड मिक्सर कितना टाइम लेता है मक्खन निकालने में। आज मैं इस वीडियो में हैंड मिक्सर का फुल रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और साथ ही साथ हैंड मिक्सर कितना टाइम लेता है मक्खन निकालने में ये भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये है मलाई और ये जो मलाई है मैंने इसी पतीले में से निकाली है। ये जो मलाई है वो 1 महीने की मलाई है गाइस। मैं अपने बच्चे के लिए भर 1 पाव दूध लेती हूँ। हम लोग कोई हस्बैंड वाइफ जो है वो दूध नहीं पीते हैं, इसीलिए बस बेटे के लिए अपने 1 पाव दूध लेती हूँ और महीने में जो इकट्ठा होती है मलाई वो इस पतीले में इकट्ठा करके रखती हूँ। तो मैंने आधी मलाई ही सिर्फ इस बर्तन में, बड़े बर्तन में निकाली है गाइस, क्योंकि यदि गाइस मैं इकट्ठी मलाई से मक्खन निकालूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा हैंड मिक्सर से मक्खन निकालने में। इसलिए आप कोशिश करिए गाइस कि आप आधी आधी कर ही मलाई से मक्खन निकालें। जैसे कि देखिए मैं निकाल रही हूँ गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस पतीले की आधी मलाई जो है इस बर्तन में पलटा ली है गाइस। अब आप ये देख सकते हैं कि हैंड मिक्सर है। इस हैंड मिक्सर की सहायता से हम मलाई से मक्खन निकालने वाले हैं गाइस। चलिए अब इसका रिव्यू भी देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये हैंड मिक्सर मैंने मंगवाया था, मीशो से मंगवाया था ये हैंड मिक्सर गाइस। तो ये स्कारलेट कंपनी का है, इसका मॉडल नंबर है HE133, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 7 स्पीड दी हुई है टू होल्ड, मतलब आप इससे अच्छे से इसको आप कैरी कर सकते हैं। तो आप इससे विप्स वगैरह भी कर सकते हैं, आप इससे फोल्ड्स कर सकते हैं, आप इससे ब्लेंड्स कर सकते हैं, आप इससे क्रीम वगैरह भी निकाल सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं और मिक्सेस वगैरह भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये जो है वो 260 वाट की होती है। 2 तरीके की ब्लेड होती है गाइस। एक तो इस तरीके की ब्लेड होती है इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख ही रहे हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैंने इसको लगाया हुआ है ब्लेड को यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरह का ब्लेड हो गया और दूसरा यहाँ पर गाइस ये है, ये दूसरी तरीके की ब्लेड है ना। ये भी ब्लेड होती है गाइस। इससे हम है ना कुछ भी, मतलब जैसे हम कॉफ़ी वगैरह बना लें, क्रीम वगैरह बनाने में है ना इसका यूज होता है गाइस। इस तरीके की इसमें ब्लेड होती है गाइस। ये 2-2 के सेट में आती हैं। तो एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये वाली ब्लेड होती है गाइस और एक जोड़ी ब्लेड मैंने लगा ली है गाइस। ये मैं मलाई से मक्खन निकालने के लिए लगाई हुई हूँ, ठीक है। इसका यूज गाइस आप आटा वगैरह मारने में कर सकते हैं। जैसे अगर आटा वगैरह लगाते हैं ना तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग वगैरह, जैसे एग वगैरह हो गया, उसको फेंटने में भी कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है। तो ये जो है ना गाइस, ये सुपर हैंड मिक्सर है, ठीक। घर पर ही मलाई से मक्खन, फिर मक्खन से घी बनाते हैं तो उन लोगों के घर में ये होना ही चाहिए गाइस, हर लेडीज़ के घर में ये होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं कि इसकी वायर की। तो इसका वायर जो है वो बहुत छोटा आता है गाइस, क्योंकि मैंने मीशो से मंगवाया था और अगर आप अमेज़ॉन से भी मंगवाएंगे तो भी इसका वायर जो है वो इतना ही छोटा आएगा। तो आपको ऐसे बोर्ड पर लगाना पड़ेगा जो पास पड़े। हमारे किचन में जो बोर्ड लगा हुआ बहुत ही ऊंचाई में लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे इतनी बड़ी इस स्टूल को, कह सकते हैं जो पेंट करने वाली घोड़ी होती है, उसमें रखा है गाइस मैंने इसको, कि ये बोर्ड जो है वो पास में पड़े। तो चलिए गाइस, अब हम हैंड मिक्सर को यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे गाइस। इसके बाद गाइस ये जो दिया है इसको ये यहीं से चालू भी होता है गाइस और यहीं से इसको स्पीड भी मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसे करना है। देखिए इसमें 7 स्पीड दी हुई है, ये यहाँ बंद हो जाता है और यहाँ तक इसकी स्पीड है। आप देख सकते हैं इसमें 7 स्पीड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 7 स्पीड बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ 7 स्पीड, ये यहाँ पर आप 7 स्पीड देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर ये बंद हो, ऐसे करने पे बंद होता है और ऐसे करने पर ये चालू होता है, मतलब इसको स्पीड मिलती है गाइस। आपको जब भी मक्खन बनाना है तो एक ही डायरेक्शन में आपको नहीं घुमाना है इसको, आपको हर डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसे भी घुमाना है और ऐसे भी घुमाना है। जब आप मक्खन बना रहे हों तो मलाई को हैंड मिक्सर से फेंटते समय आपको तब तक पानी नहीं डालना है जब तक कि मलाई अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए और हैंड मिक्सर उसमें चलाते ना बने। अगर आप पहले से पानी डाल देंगे मलाई में तो आपका जो मलाई का मक्खन है, मलाई से जो मक्खन है वो नहीं निकलेगा। तो इसलिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले मलाई को हैंड मिक्सर से तब तक फेंटना है जब तक
मलाई बहुत गाढ़ी ना हो जाए और उसमें हैंड मिक्सर चलाते ना बने, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि इसमें हैंड मिक्सर चलाते नहीं बन रहा है, अब तब आपको इसमें पानी डालना है, ठीक है। और पानी भी कब डालना है गाइस, जब मौसम के हिसाब से इसमें पानी डाला जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप सर्दियों में आप मक्खन निकाल रहे हैं, यानी कि ठंड के मौसम में अगर आप मक्खन निकाल रहे हैं गाइस, तब आपको इसमें नॉर्मल पानी डालना है, ठीक है, रूम टेम्परेचर वाला पानी डालना है इसमें। लेकिन अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं मक्खन, तब आपको चिल्ड वाटर डालना है, यानी बिल्कुल ठंडा पानी, बर्फ़ का बिल्कुल ठंडा फ्रिज का पानी डालना है। तब आपका जो ये मक्खन है, मलाई से जो मक्खन है, बहुत जल्दी निकलेगा गाइस। अब देखिएगा इस मलाई जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, उसमें हैंड मिक्सर चलाते नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, पानी डाल दिया और पानी डालकर फिर मैं हैंड मिक्सर चला रही हूँ। ये वाली प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करनी पड़ेगी गाइज़, यानी कि आपको बार-बार जब मलाई गाढ़ी होगी तब आपको बार-बार पानी डालना है। और जब आपको ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि मलाई से मक्खन अलग-अलग ना हो जाए। और जब ये अलग-अलग हो जाता है ना गाइज़, तो ये पानी जो है वो छोड़ देता है, मतलब मक्खन जो है वो पानी छोड़ देता है, तब आप ये समझ सकते हैं कि मलाई से मक्खन निकल गया है। जब पानी अलग-अलग हो जाए और मक्खन अलग-अलग हो जाए, तब आप समझ जाइए कि मक्खन निकल चुका है अब। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए मलाई जो है, मतलब जो मक्खन है, मक्खन जो है वो पानी छोड़ देगा, यानी मलाई जो पानी छोड़ देती है ना। और जो उसमें का जो मक्खन होता है ना, मलाई का जो मक्खन होता है वो समेटना चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रही हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि मैं कैसे मक्खन को समेट रही हूँ, मतलब ये समेटना चालू हो गया है। अगर आप मलाई को हाथ से समेटेंगी ना तो मलाई हाथ से नहीं समेटेगी, लेकिन जब मक्खन निकल जाता है ना मलाई से, तो वो पानी छोड़ देती है मलाई और मक्खन जो है वो एक साथ हम हाथ से अगर करेंगे तो वो क्या होता है, समेटने लगता है, ठीक है। और दूसरी इसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर जब मक्खन निकल जाता है मलाई से ना, तो अगर आप मक्खन को छू कर देखेंगे तो वो आपके हाथों में नहीं चिपकता, लेकिन अगर मलाई को आप छू कर देखेंगे तो आपकी उंगलियों में मलाई जो है वो लग जाती है। मक्खन को इकट्ठा करने के बाद हाथों से मक्खन की बॉल बनाकर उसे दूसरे बर्तन में रख लीजिए और फिर उसमें साफ पानी डालकर मक्खन को 2 से 3 बार धो लीजिए। ऐसा आपको इसलिए करना है ताकि मक्खन से मलाई की कोई स्मेल ना आए और मक्खन जो है वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। और अगर आप मक्खन को ऐसे ही खाना चाहते हैं, ब्रेड में लगाकर, रोटी में, चपाती में लगाकर, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको घी बनाना है तो आप मक्खन का यूज़ फिर घी बनाने में भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना डब्बा भर के जो है वो मक्खन बना लिया है गाइज़। मैंने इसे पहले धोया था पानी से, 2 से 3 बार मैंने इसे पानी से पहले धो लिया था। फिर उसके बाद मतलब मैंने दूसरे टब में इसको धोया है, फिर उसके बाद मैंने इसे साफ़ जो डब्बा है इसमें रखा है गाइज़। तो गाइज़ आप भी इस तरीके से अगर मक्खन बनाएँगे ना, तो आपकी जो मलाई का जो मक्खन है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा बन कर के। और फिर अगर आप चाहें तो इसे चपाती में भी ऐसे ही खा सकते हैं। आप फ्रिज में रख देंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा ये। मलाई जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती फ्रिज में, इसीलिए मक्खन निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप मलाई को बहुत दिनों तक, महीनों से रखे रहेंगे तो मलाई पीली पड़ जाएगी, हो सकता है वो काली भी पड़ जाए। लेकिन अगर मलाई से अगर आप मक्खन निकाल लेंगी ना गाइज़, तो आपकी जो मक्खन है वो कभी भी काला नहीं पड़ेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। मतलब 3 से 4 महीने आराम से मक्खन जो चल जाता है। लेकिन अगर आप चपाती में मक्खन और ब्रेड में मक्खन वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इसका घी वगैरह भी बना सकते हैं। तो लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं गाइज़, तो मैं इसका घी बनाऊँगी, इसीलिए मैं मक्खन निकालती हूँ गाइज़। तो गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो और ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए गाइज़। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।